दोस्तों जय हिंद। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने सही कहा है। उनके द्वारा कही हुई जो बातें हैं वो बिल्कुल आज के डेट में भी लागू होती है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसे मुहावरे और कई ऐसे कथन हैं पुराने ज़माने के जो आज भी चरितार्थ होते हैं। अभी जैसे आप जब डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं तो वहाँ पे उसके रास्ते होते हैं, उसकी जो अंदर की कैंपस होती है उसमें लिखी होती है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति के समय जितना पसीना बहाओगे युद्ध के समय उतना ही कम खून बहेगा। ये सब पुरानी कहावतें हैं और आज की डेट में भी चरितार्थ होते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं। एक और पुरानी कहावत है कि सिटिंग एट द विंडो लुकिंग एट द स्काई हाउ विल यू गेट सक्सेस इफ़ यू डोंट ट्राई। घर की दहलीज पे बैठ के आसमां की ओर निहारते हुए आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप प्रयास नहीं करोगे। दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप भी शायद जानते होंगे, मैं तो जान ही रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ, आप भी जान रहे होंगे। फिर भी मैं ये आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि नथिंग गुड हैपन्स इन द कंफर्ट जोन। मिरेकल्स नेवर हैपन इन द कंफर्ट जोन। जब आप आराम की दुनिया में रहेंगे, जब आप शांति की दुनिया में रहेंगे तो कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो वही मैं आज की डेट में कहना चाहूँगा कि मुझे आप बताएं, जिस तरह से मैं पिछले 1.5 महीने से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम 1 अप्रैल नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के परफॉर्मेंस से आई एम रियली नॉट वेरी हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। आप तो खुश नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे बात यह आती है कि व्हाट इज़ एट द स्टेक। दाव पे क्या लगा है? दाव पे कुछ नहीं लगा है। LIC एजेंट होने का जो मानसिकता है वो आपकी मानसिकता ही ले डूबेगी आपको, ले डूबती है आपको। LIC एजेंसी एक बिज़नेस है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इट्स ए बिज़नेस। और इसको बिज़नेस की तरह करेंगे तो सफल होंगे, सफलता आपके कदम चूमेंगे। पैसे की तो बात ही नहीं है, पैसा आपके कदमों में होगी। इतना पैसा है इस प्रोफेशन में। बट आप LIC एजेंसियों को बिज़नेस की तरह करें। बिज़नेस में क्या होता है, आप सुबह से शाम तक दिल से मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो और सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हो कि शाम को आप आकलन करें तो आपको लगे कि आज का दिन अच्छा गया, मेरा 12 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे जो हमने अपनी बिज़नेस में दिया वो बर्बाद नहीं किया। बट अगर आप LIC एजेंसी को एक LIC एजेंसी के रूप में लेंगे कि अरे मैंने साइड में ले लिया है भाई, मेरा दाव पे क्या लगा है, 750 रुपये में LIC एजेंसी लिया है, बात ख़त्म है। काम किया तो कुछ आ जाएगा, नहीं किया तो कुछ खोने का नहीं है, कुछ नहीं भाई। आपको मैं पहले भी कर चुका हूँ अपने वीडियो, ऑडियो और रिटन व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से कि खोने का तो बहुत कुछ है, क्योंकि टाइम इज़ द मनी। समय ही बहुत बड़ा चीज़ है, समय ही सबसे बड़ा धन है। और आप समय को खो रहे हो तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। LIC एजेंसी आपने लिया है, LIC एजेंसी इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे कि आप 750 रुपये लगाकर एक बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है, मार्जिन का कोई लिमिट नहीं है। कौन सा ऐसा मार्जिन है कि फर्स्ट ईयर आपको 35% का मार्जिन दे रहा है और अगले साल बिना कुछ किए, बिना आप सो रहे हो जाग रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 7.5% और आप कस्टमर का नाम भी भूल गए तब भी 5% आ रहा है। ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है मेरे भाई। लेकिन आपकी जो मानसिकता है कि हमें हमारे ज़िंदगी में दाव पे क्या लगाया, LIC एजेंसी लेकर हमने दाव पे क्या लगाया, तो वह 750 रुपया ये आपको ले डूबेगी। भाई ये 750 रुपया नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये आप इस मानसिकता को लेकर आप इतने बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो।
क्या दिक्कत है यार? आप कंफर्ट जोन में हो, बोलो, मुझसे तो समस्याओं को शेयर करो, दिल से बताओ ना दिक्कत क्या है। लेकिन न फ़ोन है, न व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे न रिप्लाई है, ऑफिस नहीं आ रहे हो, आई एम नॉट हैप्पी। आप भी खुश नहीं होंगे, लेकिन आपको लगता है कि खोने को क्या है। ये मानसिकता ले डूबेगी, ध्यान रखना। खोने को बहुत कुछ है और आप खो रहे हैं। जैसे जैसे आप सो रहे हैं वैसे वैसे आप खो रहे हैं। 45 डेज हो गए हैं। कितने लोगों ने अब तक 5 पॉलिसी की है? अगर आप 5 पॉलिसी किए होते तो मिनिमम प्रीमियम, हम कहते हैं कि अगर छोटे मोटे बंदे को, चलते फिरते बंदे को भी पॉलिसी दिया होता तो 10,000 का ईयरली प्रीमियम आता है आज की डेट में। 5 पॉलिसी की हो तो 50,000 का प्रीमियम, 17,500 आ जाता कमीशन। कितने लोगों ने किया है? बहुत कम लोगों ने किया होगा। जो कर रहे हैं, जिन्होंने स्वाद चख लिया है, उन्हें पसीना बहाने में भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम जो पसीना बहा रहे हैं उनसे ज़्यादा खून बन रहा है। आमदनी आपकी साइकोलॉजिकल, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक स्थिति को मजबूत करता है। आप खुश होते हो, स्वस्थ होते हो और आपका खून बनता है। तो पसीने बहाओगे तो ऐसे भी स्वस्थ रहोगे, खून तो बनेगा ही। अब बात आती है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, यहाँ बिजी वहाँ बिजी। अब एनालिसिस कर लो ना, ये काम वो काम में 8 घंटे 9 घंटे पसीने बहा रहे हो, वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? उसके अगेंस्ट में आप LIC में 4 घंटे ही बहाते हो तो उससे ज़्यादा कमाते हो। ये तो मैं पिछले 17 साल से कह रहा हूँ। तो इस बात को समझो क्यों नहीं भाई? धूप है, गर्मी है, सबके लिए है। यही धूप और गर्मी आपको नहीं लगती अगर आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते 5 लाख रुपए लगाकर। तो इसी धूप और गर्मी में, चिलचिलाती धूप में आप निकलते, आपको मज़ा आता, क्योंकि भाई लगा हुआ है पीछे से। एक टेंशन है, एक तनाव है दिमाग में कि 5 लाख रुपए लगे हैं। अगर बैंक में रखा होता तो 5% के हिसाब से उसका साल में 25,000 इंटरेस्ट तो होता। माने हम नहीं कुछ कर रहे हैं तो कम से कम साल में 25,000 तो खोल रहे हैं। वो 5 लाख जो लगाए हैं उसको भी डूबने की आशंका है। कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो LIC एजेंसी इज़ ए वेरी गुड प्रोफेशन, इट्स ए वेरी गुड बिजनेस। आप इसकी गंभीरता को समझेंगे। जब तक आप गंभीरता को नहीं समझेंगे, आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। गर्मी है तो गर्मी में मैं भी तो गर्मी महसूस कर रहा हूँ। मैं पसीने बहाकर आपको वीडियो क्यों भेज रहा हूँ? मैं पसीने बहाकर आपके पास आने को तैयार हूँ। है कोई जॉइंट कॉल भी मैं 12 से 2 बजे गर्मी में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कार से कहोगे कार से चलेंगे, बाइक से कहोगे बाइक से चलेंगे। मैं पसीने बहाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी कोई गरज है, इसलिए कि ये टीम वर्क है। अगर मेरी ड्यूटी बनती है आपका सपोर्ट करना जहाँ पे आप अटक रहे हो। अगर हम अपनी ड्यूटी से पीछे हटेंगे तो आपके पास भी कहने के लिए बातें होंगी कि भाई आप निकलते ही नहीं हो तो मैं क्यों निकला। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, टू सपोर्ट यू, टू कम विद यू टू योर क्लाइंट्स whenever as and when you need me। मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? आपको भी तैयार होना पड़ेगा। कुछ बड़ा काम करने के लिए, बड़ी इनकम लेने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फूलों की सेजों से सफलता के ऊंचाइयों को नहीं छुआ जा सकता है। सफलता के ऊंचाइयों और सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए कांटे भी होते हैं और ठोकरें भी होती हैं। तो जहाँ पे कांटे और ठोकरे की रास्ते होते हैं, उस रास्तों पे चल के ही हम सफलता के खुशनुमा मंजिल तक पहुँचते हैं। कंफर्ट जोन में कभी कोई मिरेकल नहीं होता, कभी कोई बड़ी चीज़ हासिल नहीं होती है। दिक्कत क्या है आप मुझे बताएं। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, बट यू स्टार्ट वर्किंग। जब तक हम कस्टमर के पास नहीं जाएंगे, कस्टमर मेरे पास नहीं आएगा। गर्मी हो, आज गर्मी है तो कल बारिश होगी, कल बारिश है तो परसों सर्दी होगी। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए अपने तरीके से काम करना है, मेहनत करनी है और मौसम की परवाह नहीं करनी है। अगर हम मौसम की परवाह करेंगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है
कि आराम से बिस्तर पर सोने वाले सफलता की मंजिलों को नहीं छू सकते। हमें आराम को हराम समझना होगा, निकलना पड़ेगा, पसीने बहाने पड़ेंगे, दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ है, आप आज के नेताओं से सीखिए। इलेक्शन सर पे है, मोदी जी ने कितनी 100 से भी ऊपर रैलियां की है, अमित शाह ने भी उससे अधिक ज़्यादा रैलियां की है। हर नेता, हर बड़े बड़े नेता जिनको कि पता है कि इलेक्शन है और इलेक्शन में मुझे जीत हासिल करनी है तो हमें रैलियां करनी होगी, हर शहर में जाके जनता को जगाना होगा, उनके दिमाग में अपने बातों को डालना होगा, तभी जाके उन्हें वोट मिलेगा। अगर वो आराम से वो चाहते तो आराम से एसी में, दिल्ली में बड़े बड़े फार्म हाउस में आराम से सेंट्रलाइज एसी करके, पर्सनल एसी करके सोते रहते, लेकिन पता है कि अगर वो सोएंगे तो ऐसा साम्राज्य खोएंगे कि दोबारा उनके हाथ में नहीं आएगा। इसलिए बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें अब आज के राजनीतिज्ञों से, आज के पॉलिटिशियन से सीखने की ज़रूरत है। अगर वो इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी जगह अपनी आदमियों को भेज सकते हैं और आप खुद आराम से एसी में सो सकते हैं, लेकिन जब वो धूप में निकल सकते हैं, पसीने बहा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बहा सकते हैं? तो दोस्तों, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को गंभीरता से लीजिए और निकलिए, निकलिए, रास्ते पे चलना शुरू कीजिए, मंजिल मिल जाएगी। किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। एंड डू कम इन दी ऑफिस, ऑफिस में आए, हमसे मिलें, कुछ सीखें और ग्राहकों तक पहुँचें, नए पुराने ग्राहकों तक पहुँचें, नए कस्टमर को ढूंढें। निकलिए, आओ बाहर चलें, आओ घर से निकलें और सफल बने। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ May। 15 डेज आर लेफ्ट एंड मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे और आप सफल ज़रूर होंगे। घर से बाहर निकलें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।